एक सुंदर से वन में टोनी चिड़ा अकेला रहा करता था। बड़े ही खुशी खुशी उसके दिन बीत रहे थे। एक रोज टोनी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घोंसले में लेके आता है। अरे टूनी, आज से ये घोंसला तुम्हारा हुआ। इस घोंसले में हम दोनों रहेंगे। हाँ टोनी, लेकिन टोनी सब चिड़ियाओं के घर हैं, हमारे क्यों नहीं है? तुमने घर क्यों नहीं बनाया अभी तक? बारिश का मौसम में हम लोग भीग गए तो? अरे टूनी, अब धीरे धीरे बना लेंगे। तुम आ गई ना, ठीक है। अब टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा दोनों खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगते हैं। दोनों साथ में दाना चुनने के लिए जाते, दोनों साथ में आते। ऐसे ही दिन बीत रहा था। समय बीतने के साथ साथ टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। इससे टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा काफी खुश होते हैं। अरे टोनी, अब तो अंडे भी आ गए, अब हमारे बच्चे होंगे। हमें तो घर बना लेना चाहिए, तभी तो हम सब रह पाएंगे उस घर में एक साथ। अरे हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। अब मैं कोशिश करता हूँ घर बनाने की, मैं बात करता हूँ। ऐसे ही एक रोज टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा दोनों दाना चुनने के लिए जाते हैं। कुछ समय बाद दाना चुनकर जब घर लौटते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उनके अंडे खराब हो गए हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। मेरे अंडे खराब हो गए, किसने किए? मेरे बच्चे आने वाले थे, अब क्या होगा? अरे टूनी, चुप हो जाओ, फिर से अंडे आ जाएंगे। अरे टोनी, कितने कष्ट से हमने अंडे दिए थे, वो किसी ने खराब कर दिए। टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा दोनों उदास हो जाते हैं उनके अंडे खराब होने से। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ टूनी चिड़िया फिर से अंडे देती है, लेकिन अब टूनी चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। टोनी चिड़ा अकेले ही दाना चुनने के लिए जाता और टूनी के लिए भी लेके आता। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। टोनी चिड़िया अपने अंडों का खूब ख्याल रखती है। एक रोज टोनी चिड़ा दाना चुनने के लिए गया हुआ था। टोनी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। तभी अंडों का सुगंध पाकर एक काला नाग आ जाता है अंडों को खाने के लिए। जैसे ही टोनी चिड़िया की नजर उस काले नाग पर पड़ती है, टोनी चिड़िया डर जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, एक बड़ा सा सांप आ गया है, बचाओ। अरे चिड़िया, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस अंडे को खाने आया हूँ। इसीलिए चुपचाप मुझे खाने दो और दूर हट जाओ। मैं ये अंडे खाकर यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंडे खाने नहीं दूंगी। ये मेरे बच्चे हैं, इसमें से मेरे बच्चे आएंगे, मैं नहीं खाने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर काला नाग अंडे खाने के लिए प्रयत्न करता है और टूनी चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए अपने चोंच से काला नाग पर वार करती है। लेकिन टूनी चिड़िया काफी प्रयत्न करने के बाद भी अपने अंडों को काला नाग से बचा नहीं पाती है। काला नाग उन अंडों को निगल लेता है और फिर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठकर अपने किस्मत पर रो रही होती है। तभी टोनी चिड़िया दाना चुनकर आ रहा होता है। टोनी चिड़िया को रोते देख उससे पूछता है। अरे टूनी, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अरे हमारे अंडे कहाँ गए? अरे टोनी, एक बड़ा सा सांप आया था, वो हमारे अंडे निकल के चले गए। मैं कोशिश की बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाई। इससे पहले भी यही सांप हमारे अंडे खाए थे। टोनी चिड़ा भी काफी उदास हो जाता है। दोनों वहीं बैठकर अपने हाल पर पछता रहे होते हैं। अरे टोनी, हमारा अगर घर होता तो ये सांप वहाँ नहीं आ पाता, लेकिन हमारे घर नहीं है, इसीलिए शायद ये सांप आकर हमारे अंडे खा लेता है। अरे नहीं नहीं टूनी, ऐसी बात नहीं है। सांप तो वहाँ भी जा सकता है,
इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी हमारे अंडे से बच्चे नहीं निकलेंगे, ये सांप के पेट में ही जाएंगे। इस समस्या का समाधान के लिए टोनी चिड़ा कालू कौवे के पास आता है। अरे कालू भाई मेरी मदद करो इस समस्या से, जैसे भी होकर के मुझे निकालो, वरना हमारे कभी भी बच्चे नहीं आएंगे। अरे टोनी, तुम्हारी समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। ऐसे ही सभी चिड़ियाओं के अंडे गायब हो रहे थे, तो हमने पाया कि वही काल नाग सबके अंडे खा लेता है। इसीलिए तो मैं उस काल नाग को तो मार नहीं सकता हूँ। अरे कालू कौवे, तुम समाधान निकाल दो, तुम तो बहुत चतुर पंछी हो ना। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, देखो, इसका एक ही उपाय है। जंगल की दूसरी ओर एक बड़ा सा बाज रहता है। अगर तुम सभी चिड़ियाएं वहाँ बाज के पास जाकर मदद की गुहार लगाओ और बाज अगर राजी हो जाए मदद करने के लिए, तो तुम लोगों का समाधान हो सकता है। बाज उस नागराज को मार डालेगा, फिर तुम्हारे अंडों में से बच्चे आएंगे और तुम लोग खुशी खुशी रह पाओगे। लेकिन मैं कैसे सबको बुला सकता हूँ जाने के लिए? अरे चिंता मत करो, इतना मदद तो मैं भी कर दूंगा। फिर कालू कौवा सभी चिड़ियाओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं और मीटिंग बुलाते हैं। अरे चिड़ियाओं, देखो, तुम सभी के जैसा ये भी पीड़ित है, तो तुम सभी मिलकर एक काम करो। सभी कोई उस बाज के पास जाओ और मदद की गुहार लगाओ, तो हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे वो बाज और उस नाग को मारने में तुम्हारी मदद कर दे। इस वन में वो नाग परेशान करके रखा है। हम सब भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हैं, लेकिन वो बदमाश सांप हमें बिताने नहीं दे रहा है। हाँ कालू कौवा, तुम सही कह रहे हो, हम सभी जाएंगे। हाँ सही कह रहा है कालू। तो ठीक है, कल सुबह हम लोग सब उस बाज के पास चलेंगे। हाँ ठीक है। फिर सभी चिड़ियाएं निर्णय करते हैं कि सुबह सुबह उस बाज के पास मदद के लिए जाएंगे। सभी चिड़ियाएं उस बाज के पास पहुंच जाते हैं मदद के लिए। वो बाज सोफे पर बैठा हुआ था। सभी चिड़ियाएं एक एक करके अपनी अपनी परेशानियां उस बाज को बताते हैं। बाज भाई, आपको हमारी मदद करनी ही होगी, वरना हम नहीं बच पाएंगे। कभी वो काला नाग हमें भी खा जाएगा। हाँ बाज भाई, हमारी मदद करें। बाज सभी चिड़ियाओं की गुहार सुनने के बाद कहता है, अरे चलो ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम छोटे छोटे चिड़ियाओं को ऐसे परेशान कर रहे हो वो काला नाग, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम लोग निश्चिंत रहो। बाज सभी चिड़ियाओं को आशा देता है कि वो उनकी मदद करेगा। सभी चिड़ियाएं खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया फिर से अंडा देती है। अंडे की सुगंध पाकर वो काला नाग फिर से आ जाता है, लेकिन प्लान के मुताबिक वो बाज वहीं पर था। काला नाग टूनी चिड़िया के पास आता और कहता है, अरे चिड़िया, वाह, मेरे पेट भरने के लिए फिर से अंडे दी है। ला, मैं जल्दी से खाकर अपने पेट भर लेता हूँ। अरे काला नाग, आज तुम क्या अंडे खाओगे? आज तो तुम्हें कोई और खाएगा। क्या? मुझे खाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। मैं बहुत खतरनाक हूँ। हा। एक बार पीछे मुड़ के देखो, पता चल जाएगा तुम कितने खतरनाक हो। फिर काला नाग जैसे पीछे मुड़ता है, पीछे बड़ा सा बाज खड़ा था। ये देखकर काला नाग डर जाता है। अरे बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ मेरे यहाँ से। मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं पहुँचाई है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। मेरी हानि तो तुम कभी पहुँचा ही नहीं सकते, और तुम इन छोटी छोटी चिड़ियाओं के अंडे खाकर इन्हें तंग करते हो, इनके बच्चे मार देते हो। आज के बाद ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। दुष्ट काला नाग, अब हुआ तेरा अंत, समय आ गया है। फिर वो बड़ा सा बाज उस काले नाग को अपने पैरों तले दबोच लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। बचाओ। अब और चिड़ियाओं को किसी चीज का खतरा नहीं था। ऐसे ही अब कुछ समय बीतते हैं। टूनी चिड़िया के उन अंडों में से तो छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं। इससे टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा काफी खुश होता है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।